Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Civil Expert. I am Engineer मोहम्मद हसीब. इंशाल्लाह आज के इस YouTube लेक्चर में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि किस तरह आपने ऑटोकैड की कम्प्लीटली सेटिंग करनी है. ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना. इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट सेटिंग का बताऊँगा कि ऑटोकैड की किस तरह आपने सेटिंग करनी है. ठीक है, सबसे पहले आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है. तो ये ऑटोकैड का इंटरफेस आ जाएगा. ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है बेसिकली ये वर्क स्पेस है जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे. ठीक है, जैसे ही ऑटोकैड ओपन होगा तो जो सबसे पहले आपने करना ये है कि ऑटोकैड क्लासिक, क्योंकि जब हम न्यूली ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो हमारा 3D मॉडलिंग ओपन हुआ होता है. तो हम क्योंकि 2D प्लानिंग के ऊपर वर्क करेंगे तो हमने 3D मॉडलिंग नहीं सिलेक्ट करना, इसकी जगह हमने ऑटोकैड क्लासिक सेट करना है क्योंकि हमने जो है 2D के ऊपर वर्क करना है. ठीक है, सबसे पहले आपने ये सेटिंग कर लेनी है. फिर हम जब स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को तो ये देखें कि हमारे साथ ये UC आइकन भी साथ ये मूव होता है. तो अगर हम इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगी बार बार ना, ये UC आइकन साथ साथ मूव करेगा. तो इसको हमने ओरिजिन में सेट करने के लिए हमने इससे पहले व्यू में जाना है, देन डिस्प्ले UC आइकन, यहाँ से ओरिजिन को अनसेलेक्ट कर देना है. अब देखें अब ये मूव नहीं कर रहा. ठीक है, उसके बाद आपने यूनिट्स की सेटिंग करनी है, UN इंटर. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गए यूनिट टाइप्स. आर्किटेक्चर रखनी है, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक. तो हम जिस यूनिट के ऊपर काम करेंगे वो है आर्किटेक्चर. देन आपने प्रिसीजन सेलेक्ट कर लेनी है, वो 1 आवर 8 इंच हम सेलेक्ट करेंगे. देन यूनिट टू स्केल हमने कौन सी रखनी है, यहाँ से आपने जो यूनिट सेलेक्ट करनी है वो डिफरेंट यूनिट है. इंच भी है, मीटर, फिर फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर. यहाँ पे जो हमने यूनिट सेलेक्ट करनी है वो इंचेस सेलेक्ट करनी है. देन एंगल्स आ जाता है, ये हमने डिग्री में ही रहने देना है, इसे चेंज नहीं करना. ठीक है, यहाँ से हमने ओके कर देना है. देन इसके बाद हमने जो सेटिंग करनी है वो है डायमेंशंस की, D इंटर. ये हम डायमेंशंस के अंदर आ गए, यहाँ से हमने इसे मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमने जो सबसे पहले यूनिट्स की सेटिंग जिस तरह हमने की थी आर्किटेक्चर, इसी तरह हमने इसमें भी जो प्राइमरी यूनिट्स हैं यहाँ पे हमने डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है और प्रिसीजन में 1 आवर 8. ठीक है, देन आपने टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट हाइट है ये आप 8 to 10 इंच तक रख सकते हैं. मैं यहाँ पे 8 इंच रखूँगा. और फ्रैक्शनल हाइट स्केल ये आपने रखनी है 0.45. ठीक है, बाकी जितनी भी यहाँ पे सेटिंग है वो आपने एज इट इज़ रहने देनी है. ओके, यहाँ से आपने सेट करंट कर लेना है. ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि ओ स्नैप, इसकी भी सेटिंग हम कर लेते हैं. और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आपने ओ स्नैप में जाके एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर इन्हें टिक कर लेना है. ठीक है, जो मेजर चीज़ें हैं उन्हें आपने टिक कर लेना जिस तरह ये टिक हुई हुई हैं. देन आपने इसे ओके कर लेना है. बेसिकली ये ओ स्नैप ये है कि जब हम सपोज हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो अब हमने कोई पॉइंट सेलेक्ट करना है. जैसे हम ये देखें, अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये एंड पॉइंट है, इसी तरह ये मिड पॉइंट का हमें बता रहा है. तो अगर ओ स्नैप ऑफ होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो अब ये देखें, अब ना ये एंड पॉइंट हमें बता रहा है, ना सेंटर पॉइंट, और ना ही कोई और परपेंडिकुलर या दूसरा पॉइंट. तो यहाँ से आपने ओ स्नैप को ऑन कर लेना है. ठीक है, इसके बाद आप एक और सेटिंग है बेसिक, क्योंकि जब आप न्यूली इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो सेटिंग करनी पड़ेगी. वो है ऑप्शन पे जाके आपने
ये करना है कि जो आपका सिलेक्शन में जाना है उसके बाद पिक बॉक्स साइज, ठीक है। इसको आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप ओपन करेंगे तो उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं इसका साइज स्मॉल कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो कर्सर है, ये जो जिससे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉक्स अब छोटा हो गया है। तो ये बॉक्स जितना बड़ा होगा इतनी हमें आसानी होगी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में। तो फिर अगेन मैं ऑप्शन के कमांड क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसका साइज मैं लार्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतनी हमें आसानी होगी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने। अब देखें, अब मैं इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देन फिर अगेन आप ऑप्शन की कमांड करेंगे। अब आपने एक और सेटिंग करनी है ड्राफ्टिंग में, ठीक है। ऑटो स्नैप मार्कर साइज, ठीक है। इसका साइज भी स्मॉल होगा, इसका भी आपने लार्ज कर देना है। बेसिकली ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज इसका साइज स्मॉल होता है, अब ये देखें, मैंने अगर कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करना है, मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है या एंड पॉइंट, तो ये देखें ये बॉक्स बहुत छोटा शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमें काम करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो हमने इसका साइज़ भी लार्ज कर देना है। ऑप्शन पे जाके हमने ड्राफ्टिंग में, और ये यहाँ से हमने इसका साइज़ लार्ज कर देना है। अब ये देखिए, अब हमारे लिए आसानी है कि हम इजीली ये देखें, हम एंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिड पॉइंट भी और कॉर्नर भी, ठीक है। ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जो बेसिक सेटिंग थी, ठीक है। ये सेटिंग करके आपने Ctrl+S प्रेस करना है, देन आपने इसे सेव कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब भी आप काम करें तो इसी ये जो आपने फाइल सेव की होगी इसी पे आप यही फाइल आप ओपन करके अपना काम नेक्स्ट स्टार्ट करें। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और पेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।